हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग, शायद गुड आफ्टरनून हो गई थी। ये करवा चौथ के पहले का व्लॉग है और मैंने आपको बोला था ना व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट आएगा। तो ये पहले का व्लॉग है और किचन में मेरे ना कुछ चेंजेस होने वाले थे जिसको कि मैं कब से टाल रही थी, लेकिन सरदार जी जो है ना उनको आ, ये दो पेच लगाने, दो फट्टे लगाने सेटिंग करनी उनको मतलब ऐसे मजाक सा लगता है क्योंकि रोज़ का काम है उनका, ड्रिल ये वो फिटिंग करना। तो मैं टाल रही थी लेकिन कित्थे टलदे हैं जी पै गया पंगा। तो मैं सुबह से कह रही थी थोड़ा जरा रुक जाओ, मैं ज़रा साफ़ कर लूँ किचन, मेरे पास फ्री नहीं है टाइम अभी ये अभी वो। तो उन्होंने मेरे को बोला तू जितना मर्जी टाल ले, जो मर्जी कर ले, गंद तो एक बार पड़ेगा, बिखेरा तो पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर वो माननी पड़ी मेरे को बात। ये फ़िल्टर यहाँ से उतार रहे हैं, थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहे हैं। हालांकि सेटिंग मेरे को नहीं पसंद आई, बट कहते ना किधर किधर पेश नहीं चलती, तो वही गल है, हुण चुप तो रहना पैना है ना। तो फ़िल्टर यहाँ से उतार लिया गया है। मैंने जब किचन की डीप क्लीनिंग की थी तो मैंने ये वाला एरिया छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं कसम से सच्ची बताऊँ, मैं 2 साल से इनको इस चीज़ के लिए टाल रही थी 2 साल, इससे ज़्यादा अब मैं टाल नहीं सकती थी। मुझे पता था अब ये होना ही है, सिर्फ सीधे यहाँ पे तंग कर रही हैं, कभी एक को उठाओ कभी दूसरी को उठाओ, और सरदार जी लेके जा रहे हैं कि अंदर मैं कोकोमेलन लगाता हूँ तब ये टिकेंगी। तो फ़िल्टर यहाँ से उतर चुका है जहाँ लगा हुआ था। अब ये जो बर्तनों वाला स्टैंड है इसको उतारना है। मैं कह रही थी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी इस तरफ की क्योंकि मुझे पता था बाद में करनी है, बार बार क्यों पंगे लेने हैं, है ना। इतना टाइम तो होता नहीं मेरे पास। बर्तन तो सारे साफ़ हैं, ये रूटीन में धुलते हैं, यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि ये रूटीन वाले बर्तन नहीं है। और इसमें से ये जो काफ़ी प्लास्टिक वाले बर्तन है मेरे को डिस्कार्ड कर देने हैं अब, क्योंकि नए अब काफ़ी प्लेट्स हो गई हैं सिफा सीधा के पास। ये शाइन माही की पुरानी प्लेट्स हैं, ये मेरे को नहीं रखनी अब, काफ़ी पुरानी है ये। और बस अब इनको निकालूंगी और ये स्टैंड भी अपनी जगह से निकलेगा। और स्टैंड की वैसे तो सफाई हो जाती है, देखो दिवाली पे तो होती है, वैसे भी होती है, लेकिन आज इसको निकाल के अच्छे से धुलेंगे। मैंने आपको बिखेरा दिखाया ना शेल्फ पे पांडा ही पांडा हो गया सच्ची। जब चीज़ें सिमटी होती है ना फिर ऐसे लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, कम है चीज़ें, ये देखो कितना बखेरा, हाय रब्बा, मैंने घबराहट होने लग गई सी देख के। और मैंने खाना पहले ही बना लिया था, मुझे पता था बच्चों ने आना तो फिर बहुत बखेरा डलेगा, उनको तो लंच चाहिए ना। तो मेरे पास चावल रात के बचे हुए थे, मैंने वही लेमन राइस जो आपको एक बार रेसिपी दी थी ना वो बनाए थे, और साथ में सब्जी मेरी बनी हुई है आलू की। हाँ देखो दीवारां ਦਵੂਰਾਂ ਝਾੜਨੀਆਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ के घबराहट ਹੁੰਦੀ ना खलारा वो खलारा पिया मेरे घर। और ये स्टैंड है, फिर सरदार जी अभी धुला नहीं है, तो सरदार जी ने बोला जरा यहाँ पे ना इस तरफ ना इसको फिटिंग करके मतलब रख के देख लेते हैं क्या, मतलब मार्किंग वगैरह कर लेते हैं। कसम से इतना ऊपर हो गया ना, कमर में दर्द हो जाता। पहले बच्चों को कह देती थी कि बर्तन जोड़ दो अब तो कह भी नहीं सकती, खुद पीढ़ी रख के ऊपर तक हाथ नहीं पहुँचता। फिर सरदार जी मजाक उड़ाते, गिट्ठी हो गई है तू, गिट्ठी हो गई है कद नहीं हैगा तेरा। मैं कहा हाँ जी कद नहीं हैगा मेरा, गिट्ठी हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं। अब मेरे पास हाँ करने के अलावा ना कोई ऑप्शन था नहीं, वो जैसे करते मैं करती हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था। मुझे पता था कि हाँ जी कह के ही गुजारा है, क्योंकि उन्होंने मानना तो है नहीं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हाँ जी कह के वो भी खुश और मैं भी खुश, ना खुश ठीक है, अब क्या होना है। तो यहाँ पे बर्तन वाला स्टैंड को मैं बाहर ले आई थी और अच्छे से मैंने इसको ना स्टील वूल के साथ रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। देखो एक लगी हुई चीज़ को साफ़ करना, एक चीज़ को उतार के बाहर निकाल के साफ़ करना, बड़ा ही फ़र्क होता है ना। और ये देखो सिफत भी आ गई है यहाँ पे, और ये अपना इन्होंने बिखेरा डाला हुआ था। देखो करवा चौथ के पहले का व्लॉग है ना, मेहंदी वगैरह मेरे नहीं लगी हुई ना। मुझे था मैंने सरदार जी को बोला था, मैंने कहा आपने करना तो है क्या, लेकिन व्रत से पहले कर लो ये वाली चीज़ें, फिर बाद में मेहंदी मुंदी लगवा के नहीं मैं एक करने काम, मेरी मेहंदी उतर जानी है तो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इसको ड्राई कर लेंगे और अंदर ले जाएंगे, बस फिर फिटिंग करेंगे। कहना होंगे बस फिर फिटिंग कर लेंगे इसकी, है ना। ਉਹਦੇ बाद जरा खलारा पिया चीज़ें संभालना, पता है बिखेरा डालना तो आसान होता है, 5 मिनट में मैंने बिखेरा डाल लिया, बर्तन सारे वो निकाल लिए। फिर कुछ बर्तन ऐसे थे जो ऊपर पड़े थे, मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते हैं, कर लेते हैं। बहुत बिखेरा डलता है जी, दिवाली आती है ना तो भूकंप आ जाता है, मेरे को ऐसे लगता है। आ देखो सरदार जी का स्टाइल। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कपड़े से सुखा लेंगे, कहते रहंदे रहंदे इदा ही कर लेना। मैं कहा तुम तेन झूठे माइयां देन लग गए हो तो बस इसको यहीं पे इन्होंने ऐसे ही बस वो किया, ड्राई सा कर लिया हल्का सा, फिर अंदर जाके मैंने कपड़ा मार के उसको अच्छे से सुखा लिया था। चमक गया था कसम से, मैं कह रही हूँ ना, निकाल के जब सफाई होती है ना चीज़ों को तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। तो स्टैंड जो बर्तनों वाला मेरा लग गया। अब यहाँ पे जो होगा फ़िल्टर लगेगा,
और मेरी किचन में बहुत सारे जुगाड़ हैं स्विच प्लग के ना, बहुत ज़्यादा, यहाँ से ऐसे वहाँ से वैसे, मुझे ही पता है कि कौन सा स्विच कहाँ से चलेगा। एक स्विच को चलाने के लिए 2 स्विच दबाने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। कल्प भी जाती हूँ कई बार, मैं खिंच जाती हूँ, सरदार जी आप किचन में जुगाड़ कर देते हो, लेकिन कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उनको। उन्होंने जो करना है वो करना ही है। तो यहाँ पे ना एक शेल्फ़ डालनी है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए ना सरदार जी मेजरमेंट ले रहे हैं, और मैं उनको ना रिकॉर्ड करते हुए बुला रही थी, और वो हंस रहे थे, कहते मैं तेरे वाल मुंह करा कि काम करा। मैंने कहा मेरी तरफ भी देखो, काम भी करो, दोनों दोनों काम करो। हम लोग हंस रहे थे, हंसी मजाक से ज़िंदगी ईजी हो जाती है यार, और क्या है। और यहाँ पे अब हो गई है जी शाम। तो मेरे को ना ये सरदार जी लेके आए थे, देखो गार्लिक फुट लॉन्ग ब्रेड है ये वो लेके आए थे। इसकी ना एक्सपायरी पड़ी थी, मतलब मेरे पास ये हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, मेरे पास पड़ा हुआ था। एक्सपायरी लंबी थी इसकी, 15-20 दिन की, अभी पड़े थे 25 दिन। तो मैंने रखी हुई थी ये, क्योंकि मेरे पास सब्जियां भी नहीं थी ना, मेरे पास टाइम था। तो सरदार जी कहते बना लै इनू, ये रोंदा पिया हुण। मैं कहा लियाओ चलो बनाते हैं इनू। तो सब्जियां मैंने मंगवा ली थी। यहाँ पे मैंने बरीक बरीक शिमला मिर्च काटी है, बहुत बरीक मैंने बीन्स ली हैं, और बीन्स के बाद मैंने ली है ब्रोकली, मार्केट में आ गई है, उसको बरीक चॉप कर लिया, और बरीक गाजर मैंने चॉप कर लिया। सब्जियां आप कोई सी भी ले सकते हो, सर्दियों में तो इतनी रंग बिरंगी सब्जियां होती हैं ना, मज़ा ही आ जाता है ना। सब्जियां और भी हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये मैंने सैलेड कटिंग किया है, खीरा टमाटर और प्याज, इसके स्लाइसिस कटिंग कर लिया मैंने। तो जैसे आप काइंड ऑफ सब कह सकते हो, मैंने घर पे बना लिया था। सरदार जी लै ऐसी शौक नाल ते ਅਸੀਂ बनाता, फिर उनकी करिए जे लै आए था, है ना, उन्होंने पता है कि बना ही देना, तो लै भी आते हैं। और ये भी एक तरीका है यार सब्जियां खिलाने का बच्चों को। अब हमेशा आप सादी रोटी सब्जी खिलाओगे, बच्चे नहीं खाते। ऐसी चीज़ें बच्चे पसंद भी करते हैं, खुद को भी ब्रेक मिल जाती है। कहते ना जीभ का स्वाद भी जरूरी है, कभी कभी पूरा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में ना पानी डाल दिया, उसको हल्का सा गर्म हो गया ना, उसमें मैंने सब्जियां डाल दिया, और उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया था। सब्जियों को बिल्कुल भी गलाना नहीं है, उसका क्रंच रहे, पर हल्का क्रंच रहे, मतलब बहुत ज़्यादा कच्ची सब्जियां गई तो देखो लाइक करते, मेरे घर में लाइक नहीं करते। घर पे बनाने का यही मज़ा कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो हमने इनको गलाना बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने शिमला मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि शिमला मिर्च जब गल जाती है ना, चाहे हल्की सी भी गल जाती हो, तो उसका फ्लेवर वो सब्जी जैसे लगने लग जाती है। ठीक है, तो वो मैंने इसमें नहीं डाली। बाकी सारी सब्जियां इसमें डाल के जस्ट 5 मिनट गर्म पानी में ढक के रखा। उसके बाद इसको मैंने ड्रेन कर लिया था, और ड्रेन करने के साथ में ही मैंने ठंडे पानी में से एकदम से निकाल लिया था, ताकि जो पकने वाला जो प्रोसेस होता है ना गर्म पानी के साथ, वो जो है वो बंद हो जाए। ठंडा पानी अच्छा इसमें डाल के स्ट्रेन कर लिया था। ठीक है जी। सब्जियों को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया, एक बॉल में, और मैंने हाफ़ सब्जियां यहाँ ली हैं, हाफ़ मैंने रख लिया। मैं बच्चों को सुबह सैंडविच के लिए दूंगी, आप भी ऐसे कर सकते हो, सैंडविच ऐसे बना सकते हो सब्जियों के साथ। ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये मुश्किल से टूट रही थी, इसका क्रंच बरकरार था। तो वो खाली टमाटर प्याज वाला सैंडविच नहीं, सर्दियाँ आ गई हैं, इस तरीके से आप सब्जियां भी खिला सकते हो बच्चों को, और बच्चों को लगेगा कि आप सैंडविच ही खिला रहे हो। ठीक है, बाकी सॉस में आने से तो देखो इसमें जाएगी, अब जैसे मर्जी कह लो, इतनी चीटिंग तो फिर चलती है ना। तो ये भी मैं इसमें ना पनीर के पीसेस डाल दूंगी, थोड़े मैंने मोटे रखे थे पीसेस, आप बारीक भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। बच्चे पसंद करते हैं, और प्रोटीन होता है, सेहत वाली चीज़ है ना। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अभी मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। जो मसाले हैं बहुत लाइट रखेंगे, इसमें मैंने मिक्स हर्ब डाला है, पिज़्ज़ा के पाउच बचा के लाते हो ना, वो डाल देना, ठीक है। नहीं तो ऑरिगेनो भी डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने नमक डाला, नमक कम डालेंगे क्योंकि जो सॉसेज वगैरह हमारे पास है ना, तो जब डालेंगे तो उसमें भी नमक होता है, और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते, हल्का ये अच्छा लगता है, क्योंकि सॉसेज वगैरह ज़्यादा होती हैं इसमें। ठीक है जी। उनकी पान लगी है मैं मेयोनीज डाल रही हूँ मैं। अगर आपके पास लिक्विड चीज़ हो ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आजकल घरों में। ये शेज़वान चटनी, मेयोनीज, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, या और 100 तरह की ड्रेसिंग, कुछ ना कुछ तो घर में होता है, बच्चों वाले घर में होता है ना। ये मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर आपके पास है तो आप मत डालिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। वैसे तो जो सब होता है उसके ऊपर सॉसेज ऊपर से जाती हैं, लेकिन उनके पास वो बॉटल्स होती हैं, तो वो ड्रिजलिंग की जैसे डालते हैं तरीके से डलती है। हमारे पास नहीं थी तो हमने ये कर लिया। यहाँ पे मेरे पास ना रेड चिली सॉस पड़ी हुई थी, वो मैंने डाल दी। मेरी जो शेज़वान चटनी है और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है वो ख़त्म थी। मैं कह रही हूँ ना, जो घर पे है उससे बनाओ, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। 100 गल्लां दी एक गल पई, मेरा परिवार खुश हो गया सी, मेरे हस्बैंड खुश हो गए, मेरे बच्चे खुश हो गए, तो मेरे लिए तो अच्छी चीज़ ही है, ठीक है ना। चेंज भी हो गया, रोटी सब्जी से भी चेंज हो गया, सबका मूड भी थोड़ा अच्छा हो गया, है ना। तो ये बात है जी, कहीं जाना भी नहीं पड़ा कुछ खाने के लिए, घर पे ही बना लिया। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हुण भावें तुसीं इहदे सैंडविच बनाओ, ब्रेड च पा के ग्रिल कर लो,
तो और चाहे आप जैसे फुट लॉन्ग ब्रेड मैंने लिया, उसमें आप डाल के सब के जैसे बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा सा, और ये ऐसे भी खाया जा सकता है वैसे सच्ची बताऊँ तो, ऐसे भी आप इसको खा सकते हो। तो यहाँ पे मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है। और अभी मैं जो ये ब्रेड है इसको ना कटिंग कर लूँगी, ये देखो, इसको मैं कटिंग कर लूँगी, बड़े आराम से हो जाती है। तो फ्रेश थी ना, तो इस वजह से। हमारे यहाँ तो नहीं मिलती, मुझे लगता है ऑर्डर ऑर्डर पे मिलेगी। सरदार जी कहीं बाहर गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, उन्होंने देखी तो उनको मिल गई तो वो ले आए। तो यहाँ पे देखो ये फ्रेश थी बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है ना, तो थी इसकी डेट अभी ना, तो बच गए थे हम। तो इस पे ना मैंने पहले एक साइड पे मेयोनीज लगा दी, एक साइड पे केचप। आपके पास कोई भी ड्रेसिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा ड्रेसिंग है तो आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं है ना तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं। देसी बंदे हैं ਅਸੀਂ जुगाड़ ला लेने हैं, बनाना है तो फिर बनाना ही है। उसके साथ ना मैंने चिली सॉस भी डाल दी थी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर सा आ जाए। तो यहाँ पे इसको बस स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा। सुझाव सुनना और उनको मानना अच्छा लगता है, एक ज़रिया बना रहता है, आपका इंटरेक्शन बना रहता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से दोनों साइड से मिक्स कर लिया इनको। और मैं ना पहले भूल गई थी मैंने ना सीधा ना इसके ऊपर मिक्सचर लगाना शुरू कर दिया। एक्चुअली ना सरदार जी को ना सैलेड और सब्जियां ये चीज़ें हर चीज़ में पसंद है, बच्चों को थोड़ी कम पसंद होती है। मैंने पहले ऐसे लगानी शुरू कर दी, फिर मेरे को याद आया आय हाय मैं तो नीचे भी सैलेड लगाना सी, क्योंकि मैंने सैलेड काटा ही इसी वजह से ज़्यादा था। फिर मैंने सारी सब्जियां हटाई और मैंने फिर सैलेड लगाया, खुला सैलेड लगाया क्योंकि सैलेड तो वैसे भी अच्छा होता है खाना और सरदार जी को पसंद भी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से नीचे सैलेड लगा दिया और फीलिंग मैंने बहुत ज़्यादा हैवी भर भर के मैंने फीलिंग की थी। तो यहाँ पे सैलेड जो अब लगा दिया, अब इसके ऊपर मैं सारी फीलिंग को जो सेट कर दूँगी। ये देखो, बच्चों वाले में मैंने सैलेड कम लगाया था और जो मेरा और सरदार जी का था वो उसमें मैंने अच्छा सैलेड लगाया था। तो यहाँ पे सारी फीलिंग जो है वो अच्छी तरीके से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और फिल करने के बाद में ऊपर से भी मैंने सैलेड लगा दिया था। और इसके बाद अभी हम ऊपर से आप कोई भी फिर से दोबारा कोई ना कोई सॉस जो आपको अच्छी लगे वो आप डाल सकते हो। मिक्स हर्ब डाल सकते हो, ऊपर से चिली फ्लेक डाल सकते हो, स्पाइसेस डालते जाओ, कहते जितना गुड़ पाओ उतना मिठा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बस इसको कर दिया रेडी। आप चीज़ अगर डालोगे तो इसको हल्का आपको सेकना पड़ेगा, मैंने सेका नहीं था, फिर आपको उसको करना पड़ेगा ना कि वो मेल्ट हो जाए चीज़। तो मेरे पास चीज़ नहीं भी था और मैंने इतनी टेंशन भी नहीं ली। और यहाँ पे देखो ये कटिंग कर लिया मैंने। बस अब आप एक खा लोगे ना, मतलब हाफ, तो बस ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ना भर जाना, तो रोटी की नहीं खानी है फिर हो गया काम। ये देखो, और ये बहुत अच्छा बना था, बहुत हेल्दी कह सकते हैं इसको। सॉसेस तो हाँ देखो चलो, पर सब्जियां भी हैं। कई बार कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में इग्नोर भी करना पड़ता है, बहुत सारे मैटर हम इग्नोर करते हैं, तो इसमें हम मेयोनीज को इग्नोर कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारा देसी स्टाइल सब जो है वो रेडी हो गया। घर पे खाएं खिलाएं, बच्चों को खुश करें, ਹਸਬੰਡ को खुश करें। और नवा सूट तो तुसी करवा चौथ ते लै ही लिता, हुण किन्ने सूट लोगे हुण सूट ना लियो, कुछ और ले लियो, क्रॉकरी ले लियो, दिवाली आ रही है ठीक है ना। तो ये देखो सब रेडी हो गया हमारा। अच्छा जी, ये ना सरदार जी आया ग्लास कटिंग करवाने के लिए। इनकी शॉप पे ना, मतलब सरदार जी की शॉप पे ग्लास की जो शेल्फ्स नहीं होती, वो जब डलवाई थी तो ग्लास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, वो मुझे किचन में चाहिए। तो उसकी कटिंग के लिए हम आया, थोड़ा कॉर्नर जो है वो तीखा, उसको राउंड कराने के लिए, हल्का उसके एजेस ठीक कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देंगे इसको, पता नहीं भी ये साथ के साथ दे देंगे या फिर थोड़ा मतलब कल देंगे, कैसे भी। तो बस कुछ चेंजेस करने हैं, आप ही के साथ होंगे, तो बस उसी के लिए आए हम लोग यहाँ पे ना। ये वाला पीस है, अच्छा मेरे को लगा ये वाला पीस है। ये तो ठीक है, तो इसके एजेस तो गोल ही हैं। थोड़ा बड़ा नहीं साइज में, बीच नहीं ना अंदर। अच्छा हल्का सा कटिंग होएगा। मैं तो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, गला जुकाम सा हो रहा है मेरे को। मैं तो गाड़ी में बैठ रही हूँ वापस, क्योंकि यहाँ पे ना वो अंदर घिस रहे हैं ना, मेरे को डस्ट सी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो गाड़ी में बैठ रही हूँ। तो जी शीशा जो है वो कटिंग होके आ चुका है और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। दवाई मैंने खा लिया, आंखें देखो मेरी चढ़ गई हैं एकदम, दवाई से मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अभी बजे हैं 9:05। क्या हुआ तेरे को? तो मैं आपको किचन में दिखा देती हूँ।
कहाँ क्या हुआ है अभी, सामान तो नहीं। आजा आजा फिर ऊपर आजा, आदूदा आदूदा आजा। तो मैं तो अब जा रही हूँ सोने। ये जाने इनका काम जाने, साल में एक दो बार ऐसे होता है जब मैं बस हालत मेरी ख़राब हो जाती है, मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए किचन में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो बर्तन यहाँ पे लग गए हैं, कुछ रह गए हैं लगने के लिए। हाँ ये बहुत ऊपर हो गया है, मतलब मेरे को नीचे बहुत बड़ी पीढ़ी चाहिए वहाँ तक ऊपर, वहाँ कुकर वगैरह रखने। और वो वाली रो खाली अभी मेरे को लगाने हैं बर्तन वहाँ पे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करने वाली। फिल्टर यहाँ पे आ गया और ये लग गया यहाँ पे ग्लास इस तरीके से। पहले यहाँ पे बर्तनों वाला स्टैंड इधर था, फिल्टर उधर था, है ना। तो ये जगह हमने खाली की है। अब क्या करना है वो आपको पता चलेगा शायद कल, या देखे कब होगा। ये अच्छा बन गया। सरदार जी तो कह रहे हैं तेरे को एक और शेल्फ डाल देता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा नहीं अभी नहीं मेरे को चाहिए, जब चाहिए तो देख लूँगी। क्योंकि सरदार जी के पास ऐसे 2 ग्लास थे, तो इसको उसको भी सरदार जी ने कटिंग करा के रेडी करा लिया है कि अगर कहीं लगाना होगा एज अ शेल्फ तो तू लगा सकती है। तो वो घर पे तो आ गया ग्लास, लेकिन अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो अभी मैंने हाँ नहीं किया, सिर्फ यही मैंने लगवाया जो मेरे को चाहिए था। बाकी क्या करना है उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। अभी के लिए तो बाय बाय, बहुत तबीयत ख़राब है मेरी।